नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना। किसानों को जल्द मिलेगी 20वीं किस्त। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है किसानों को जल्द मिलेगा। किसान भाइयों को केवाईसी कराना होगा। करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये जारी होने वाले हैं। जी हाँ, अब कभी भी किसी भी क्षण किसानों का इंतज़ार खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पीएम किसान योजना का जो 12 करोड़ किसान हैं उन सभी का इंतज़ार इसी महीने, इसी हफ्ते ख़त्म होने वाला है। आज का दिन याद रखिएगा 15 जून, साथ ही दिन रविवार। आज किसानों के लिए एक ज़रूरी जानकारी आई है जो सभी किसानों को जान लेना होगा। जैसे कि आप देखिएगा, साफ शब्दों में यह लिखा है, हजारों किसानों को जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। जाने कब तक जारी हो सकती है 20वीं किस्त। 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की संभावना है। लाभार्थी को सलाह दी गई है कि वो अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर ले और लिस्ट में नाम चेक कर लें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, बताया जा रहा है भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों की आर्थिक साथ दी जाती है। इस बार किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जल्दी 20वीं किस्त मिलने वाली है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कब तक किसानों के खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त आ सकती है और किस तारीख से आप अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है पीएम किसान योजना। पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई अहम योजना है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, अगर इसकी योजना से आप जुड़े हैं तो आपको मालूम है, यह खासकर गरीबों के लिए ही चलाया गया है। खासकर उन किसानों के लिए चलाया गया है जिन किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें दूसरे से कर्ज लेना पड़ता था। सरकार उन सबकी समस्या को देखते हुए इस योजना को शुरुआत की है। साथ ही इस योजना में आने वाले जो छोटे वर्ग के किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनकी आर्थिक सहायता दी जाती है। गरीबी में उन्हें मदद दी जाती है ताकि वो अपने खर्चे सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। हर साल 6000 रुपये की राशि 4 माह के अंतराल में 3 किस्तों के रूप में किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। ये जो पैसा है किसानों को 6000 रुपये की राशि जो है 4 महीने के अंतराल में किस्तों के रूप में डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। कैसे? डायरेक्ट। योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सख्त बनाना है। इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों को आर्थिक रूप से सख्त बनाना है ताकि वो खेती में अपनी आय बढ़ा सके और खेती से जुड़ी चुनौतियों को सामना कर सके। पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे पंजीकरण, केवाईसी करना, अपडेट होता है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी? अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो जान लीजिए, इस बार 20वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पिछली बार 19 किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। अब 20वीं किस्त की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। आमतौर पर सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में भेजती है। इस हिसाब से 20वीं किस्त जून के 2025 किसानों को मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है, लेकिन इसकी संभावना जल्द ही बताई जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक किसानों को इस बात का अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात से अनुमान भी लगाया जा रहा है कि किसानों को जल्द से जल्द पैसे मिल सकते हैं। किसान आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना के लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें। अगर किसानों का नाम लिस्ट में है तभी उनको पैसे मिलेंगे, अगर लिस्ट में पैसे नहीं है नाम तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप पीएम किसान योजना के लाभ नहीं उठा सकते। ये बात सभी किसानों से निवेदन करता हूं, किसान भाइयों, आप लोग ये बात ध्यान से समझ जाइएगा। साथ ही सबसे पहले आपको नाम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पीएम किसान,
साथ में आपको पीएम किसान लिखना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपको इसी तरह लिखना है। चलिए मैं आपको करता हूँ और दिखाता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऐसा मोबाइल अपना ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके साथ पास कोई भी ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पीएम किसान का, देखिएगा मैं अभी आपके सामने सर्च करता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अभी लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूँगा। क्योंकि जब लाइव प्रूफ दिखा दूंगा तभी आपको जानकारी मिलेगी, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाएंगे आखिर रीज़न क्या है। तो जैसे मैंने इसको चालू किया, तो चालू करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है पीएम किसान। इस पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन आ रहा है। इस पर हमें क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल के आ रहा है, जो कि आप देखिएगा कहाँ से आ रहा है, ये देखिएगा अभी खुल रहा है, ये आपके सामने खुलकर आ गया, हमारे सामने भी खुलकर आ जाएगा, सभी लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। आपको बस जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे लिखकर आ जाएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरह आएगा। उसके बाद यहाँ पर लोगो चलता रहेगा, जो कि देखिएगा। उसके बाद लिखा रहेगा जनजातीय गुरु 15 नवंबर 2024 दिवस, यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताएगा माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो आप इसके नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइएगा, वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा, या तो आप खुद केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है केवाईसी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुल कर आएगा। यहाँ पर बोलता है कि आधार नंबर डालिए। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद इस सर्च का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। जब आधार नंबर डाल के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसी ओटीपी को आपको डालना है। याद रखिएगा आपका ओटीपी आना चाहिए। नाम चेक करने के लिए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे 4 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा रहेगा स्टेट। तो जहाँ पर स्टेट लिखा रहेगा उस पर क्लिक करके आप जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं से भी यहाँ अपना राज्य चॉइस कर लीजिएगा। साथ ही जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का भी नाम होगा, तो आप अपना ज़िला ले लीजिएगा। उसके बाद जिस ज़िले में रहते हैं उसके तहसील का जो नाम है, जहाँ पर आपको अपना कागज़ पत्र वगैरह कुछ मिलता है, जहाँ पर डीएमओ बैठते हैं उसी को तहसील बोलते हैं, वो भर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आता है दोस्तों आपका जाता है कि आप अपना गाँव भरिएगा। जब एक बार आप अपना गाँव सही तरीके से भर देंगे तो जब यहाँ पर लिखा रहेगा गेट रिपोर्ट साइड में, जैसे गांव भरेंगे विलेज के बगल में लिखा रहेगा गेट रिपोर्ट, आपको गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब एक बार गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपके गांव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ जाएगा, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद।